जो बोएंगे वही काटेंगे। आपने ये कहावत कई लोगों से सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो आप बोते हैं वही काटते हैं। और इस बुक में इस बात को सही बताया गया है। अगर आप हायर लेवल के लोगों में जाना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर का दिल बड़ा ही काइंड और प्यार से भरा होता है। इसलिए अगर आप लव और काइंडनेस को अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं तो आप ईश्वर के फेवरेट बन जाएंगे। लव और काइंडनेस के होने से आप अच्छे काम भी करते हैं। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आपको स्पिरिट वर्ल्ड में अच्छी जगह मिलेगी। अगर आपने बुरा काम किया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को दुख फील करना होगा। आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको ट्रू जस्टिस दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका फिजिकल माइंड तो ये भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। आपके कर्म के अनुसार ही आपको ऑटोमेटिकली आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिल जाता है। इस किताब में आगे रीबर्थ के बारे में लिखा गया है। स्पिरिट वर्ल्ड में फ्यूचर के सभी इवेंट्स को जानना पॉसिबल नहीं हो पाता। फ्यूचर के कुछ इवेंट्स के बारे में वहां की आत्माओं को पता लग पाता है, लेकिन वे उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकती जब तक कि उन्हें हायर सोल्स अर्थ के लोगों को बताने के लिए अलाउड नहीं करती। जब ह्यूमन स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माओं से कांटेक्ट करता है तो वो अपने फ्यूचर के बारे में कई क्वेश्चन करता है, लेकिन वो लोग यही कहते हैं कि जब भी आप स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माओं से बात करें तो उनसे फ्यूचर के बारे में ना पूछें, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सही किसी को नहीं मालूम होता। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो आपसे कह दें कि आप 100 साल जिएंगे, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही आप किसी एक्सीडेंट में मर जाएं या आपका मर्डर हो जाए। जैसे अर्थ पर कोई इंसान ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, ठीक उसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड की आत्माएं भी नहीं कर सकती। आगे खुर्शीद के बेटे बताते हैं कि कोई भी आत्मा ईश्वर से रिक्वेस्ट करके रीबर्थ की डिमांड कर सकती है। उन्हें अपनी मदर को चूज करने की फ्रीडम होती है, लेकिन फादर को चूज करने की फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि उन्हें अक्सर ये नहीं पता होता कि उनकी मदर की शादी किससे होगी। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में कुछ आत्माएं फादर को भी चूज कर सकती हैं। आत्माएं अक्सर उन्हीं मदर्स को चूज करती हैं जो उनका अच्छे से पालन पोषण कर सकें, लेकिन कभी कभी कर्मों के फल को भोगने के लिए बैड या इविल स्पिरिट को भी चूज करना पड़ता है। हायर लोक में आपको ये फ्रीडम होती है कि आप रीबर्थ को मना कर सकते हैं। आप इसी स्पिरिट वर्ल्ड में ही प्रोग्रेस करने की कोशिश करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को ध्यान में रखें कि यहाँ ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस हायर स्पिरिट वर्ल्ड में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। आगे वे बताते हैं कि वो और विस्पी दोनों ने अपनी मदर को खुद चूज किया था। यही कारण है कि वो खुर्शीद के पेट से जन्मे थे। वो ये भी बताते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में आप दूसरे लोक में भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन 5th या उससे हायर लेवल की आत्मा ही हायर लेवल के लोक में विजिट कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। अगर उस आत्मा को कोई हायर लोक से इनवाइट करता है तभी वो वहां विजिट कर सकती है। अगर उस हायर लोक की अच्छी आत्मा किसी आत्मा को मिलने के लिए अलाउ करती है या उस आत्मा ने स्पेशल ट्रेनिंग ली हो। लेकिन अगर आप लोअर स्पिरिट वर्ल्ड से वहां जाते हैं तो आप वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। 5th और 6th लोक की आत्माएं कभी कभार ही 7th लोक पर जा सकती हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए। फिर इस बुक में आगे लिखा गया है कि आप जो भी डोनेट करते हैं उससे आप ये अनुमान ना लगाएं कि आपकी जगह हायर लोक में बुक्ड है। वो एक आत्मा राकेश की स्टोरी बताते हैं। राकेश बहुत अच्छा इंसान था। उसने अर्थ पर खूब डोनेट किया था। उसने एक मंदिर भी बनवाया था, लेकिन जब वो मरता है तो खुद को लोअर लोक में पाता है। वो ईश्वर से नाराज हो जाता है। उनसे कहता है कि मैंने इतनी चैरिटी की और आज मुझे इस लोक में जगह मिली, क्यों? तब ईश्वर उससे एक क्वेश्चन करते हैं, तुमने इतनी चैरिटी क्यों की? वो जवाब देता है कि स्वर्ग में जगह पाने के लिए। ईश्वर से समझाते हैं कि तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुमने जो भी किया वो सेल्फलेसली नहीं किया। अगर आप भी सेल्फलेसली चैरिटी नहीं करते हैं तो अलर्ट हो जाएं। इवन अगर आप प्योर हार्ट से रिग्रेट नहीं करते हैं तो आप उस किए गए गलत काम की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने किए गलत काम को दिल से एक्सेप्ट करते हैं और ईश्वर से माफी मांगकर अच्छा काम करने का डिसीजन लेते हैं तो ईश्वर आपके उस बुरे कर्म को माफ कर सकता है। इसीलिए अगर आप ऐसे सेल्फिश मोटिव्स को लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप दूर से भी उसके दरवाजे को नहीं देख सकते। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर,
जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम नींद में अपने मरे हुए लोगों से मिलते हैं और क्या हम अपने सभी फेवरेट लोगों से मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर।